हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ। शुरू किए थे हम लोग पहला लेसन, तो उसमें से अभी हम लोग चैप्टर पे नहीं आए हैं। सिर्फ हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ रहे थे, संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। 2 वीडियो बन चुका है, उसमें भी दोनों के बारे वीडियो में हम लोग सिर्फ संख्या के बारे में पढ़े हैं। और आज फिर हम लोग कुछ संख्या के बारे में जानते हैं, ताकि आपको चैप्टर बनाने में क्या हो, ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक, सीखते हो उसको। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, देखिए अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या। इससे पहले हम सब पढ़ चुके थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब पढ़ लिए थे। सम विषम हो या अभाज्य संख्या हो, संयुक्त संख्या हो, सब पढ़ लिए थे। इसको कहते हैं रेशनल नंबर। देखिए, जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका हर शून्य के बराबर ना हो, मतलब 0 के बराबर ना हो, शून्य के बराबर ना हो, तब ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तब ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या लिखे, जिस संख्या को हम लोग अंश बटे हर के रूप में ले सकते हैं, मतलब क्या, पी बाय क्यू के रूप में ले सकते हैं। ऊपर अंश, नीचे हर। जैसे अगर बात करें हम कि 5/4, तो ये हुआ ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या कहते हैं हम लोग, हर कहते हैं। मतलब क्या, अंश बटे हर के रूप में लिख दिए, तो इसका मतलब 5/4 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अगर बात करें 3/2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 10/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है। -3/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर पूछा जाए बताओ 5 क्या है, तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें तो सिर्फ अकेला लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। नहीं, नीचे लिखा हुआ है कुछ नहीं, से मतलब 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, मतलब परिमेय संख्या हो गया। अच्छा, 10 क्या है, ये परिमेय संख्या, कुछ नहीं से मतलब नीचे क्या है, 1 है। जब -3 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो इस नीचे कुछ नहीं से मतलब 1 लिखा हुआ है। 0 क्या है, तो 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इस नीचे कुछ नहीं से मतलब 1 है। कहता है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहता है, हर 0 बराबर नहीं होना चाहिए। आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर नीचे वाला 0 नहीं होना। अच्छा, जैसे पूछते हैं 5/0, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि आपकी बार इसका 0 आगे नीचे, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, जैसे 5.4 पर आवर्त, 4 पर बार, ये क्या है, यही परिमेय संख्या है। मतलब इसे मत करने का मतलब क्या है, 5.4 सिर्फ 4 दोहराएगा। ठीक, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। पूछा जाए 3.74, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। 5.38, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। बोलिएगा इसको अंश बटे हर के रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, दशमलव हटाइए, कितना 0, नीचे 1 0, ये भी क्या हो गया, अंश बटे हर के रूप में आ गया। ठीक, अब देखिए, जितना भी रूट वाला चीज़ हो, अगर रूट उसका निकल रहा है, रूट 1 का कितना निकलेगा, मान 1 निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे रूट 4 का इसका मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब क्या, रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका रूट वो निकल जाता है, वर्गमूल निकल जाता हो, उसको वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे अगर रूट 9, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अच्छा, जैसे पूछा जाए रूट 7 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो रूट 7 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसमें रूट 7 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब पढ़ते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, इसको कहते हैं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर।
देखिए, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में क्या क्या बोलेंगे, जैसे √7, इसी इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये परिमेय संख्या नहीं था, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। जैसे √10, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √11, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, अनवसनीय अनावर्ती संख्या भी, जैसे अगर बात करें 5.101, फिर 2 बढ़ गया 1, फिर 3 1, फिर 4 0, क्या हो रहा है बीच में बढ़ते जा रहा है जीरो की संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अनवसनीय अनावर्ती संख्या भी क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा, ये पाई, इसका नाम क्या है पाई, पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, मतलब कि जिसका पूरी वर्गमूल ना निकले वो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। या अनवसनीय अनावर्ती संख्या भी क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। और पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। पूछा भी जाता है कि बताइए पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो बोलना है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, ये जो चैप्टर है आपका रियल नंबर। वास्तविक संख्या, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में रियल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा वास्तविक संख्या में, सभी जितना भी परिमेय संख्या है, जितना भी अपरिमेय संख्या है, सारा का सारा संख्या इसमें आ जाएगा। चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे वो अपरिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, सारा का सारा वास्तविक संख्या में आ जाएगा। और 10th तक में आप जो पढ़िएगा, सबसे बड़ा जो संख्या होता है वो होता है वास्तविक संख्या। जैसे अगर हम लोग पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है 1 2 से, इससे बड़ा हो गया पूर्ण संख्या क्योंकि उसमें 0 आ गया, इससे भी बड़ा हो गया पूर्णांक संख्या क्योंकि इसमें माइनस वाला चीज़ आ गया, नहीं, फिर इससे भी बड़ा चीज़ हो गया ये परिमेय संख्या क्योंकि इसमें बटे वाला चीज़ भी आ गया। ठीक, और इससे भी बड़ा हो गया वास्तविक संख्या क्योंकि इसमें परिमेय संख्या तो आया ही आया, साथ ही साथ अपरिमेय भी आ गया। ठीक, तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे, सब चीज़ -√9, -3/2, √4, √7, रूट निकले या ना निकले कोई दिक्कत नहीं, 5.34 डॉट 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 डॉट, या 7.3 पर आवर्त, या 5.01 0, फिर 110, फिर 110, फिर 410, ये भी क्या होगा अनवसनीय निवर्ती, ये भी हो जाएगा वास्तविक संख्या। पाई भी वास्तविक संख्या, जितना संख्या है सारा का सारा वास्तविक संख्या है। -5/√10, √7/3, ये 10/15, ये सब क्या है परिमेय संख्या, ये सॉरी वास्तविक संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे आपका ये जितना भी थ्योरी था वो ख़त्म हो चुका है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर पे आएंगे, फिर वहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज यहीं तक। वीडियो जरा सी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में चैप्टर के साथ।